स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम रोमन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है और वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। हमारे मैथ्स में हम किस प्रकार से उसके नंबर्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम एक न्यूमेरेशन होता है। जिस प्रकार से हमने इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिस प्रकार से हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसी प्रकार से रोमन नंबर सिस्टम होता है। आपका मैथ्स का जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें रोमन नंबर सिस्टम दिया हुआ है। उसके अंतर्गत आपको जो आपके नंबर्स हैं, हिंदू अरेबिक नंबर्स यानी कि जो इंडियन नंबर्स हैं, उस लिपि को आपको कन्वर्ट करना है रोमन नंबर सिस्टम में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हिंदू अरेबिक नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको रोमन नंबर में किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, 1 को सिर्फ जो आपका अल्फ़ाबेट होता है आई, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 को 2 आई से, 3 को ट्रिपल आई से, 4 को आई वी से, 5 वी, 6 वी आई, 7 वी डबल आई, 8 वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स और 10 को एक्स से। ये अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ये कि अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, ये रोमन नंबर्स होते हैं। तो रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है। तो आप लोगों को ये अगर टेबल लर्न हो गई तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग काउंटिंग रोमन नंबर में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं आप देख सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है 21, उसको लिखने के लिए 21 लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हमें एक और नीचे टेबल देखना पड़ेगी। जैसे 10 को एक्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम, 20 को डबल एक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, 40 को एक्सएल, 50 को एल, और इस प्रकार से आपको पूरी टेबल देगी। 21 को लिखना है तो हमको देखना पड़ेगा, इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, 20 + 1, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। 20 को हम क्या लिखते हैं, यहाँ से देख लीजिए, 20 को हम लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, और 1 को ये से। तो 21 को क्या लिखेंगे हम, ये। क्लियर हुई स्टूडेंट्स? इस प्रकार से हम 21 लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये और ये टेबल अगर लर्न होगा, जैसे 10 को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, 20 को डबल एक्स से, और 30 को ट्रिपल एक्स, 40 को एक्सएल, 50 को एल से, 60 को एल एक्स, 70 को एल डबल एक्स, 80 को एल एस एक्सेस, एंड 90 को एक्स सी, 100 को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखिए 25 को रोमन नंबर्स में लिखना है, तो उसको एक्स वी लिख रखा है। इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 20 लिखिए और फिर 5 लिखिए। दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 86 है, तो सबसे पहले 80 को लिखा, फिर ये 80 हो गया, हम क्या करेंगे 80 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। तो 80 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 80 को एल एक्स 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 ट्रिपल एक्स लिख रखा है। फिर 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोनों को साथ में लिखेंगे हम, तो दोनों को साथ में मिला लीजिए, ये हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट्स, बहुत प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है और अच्छे तरीके से इसको नोट करना है। 96 अगर अपने को लिखना है तो इसको अलग अलग कर लीजिए, 90 + 6। 90 को हम कैसे लिखेंगे, 90 को ऐसे लिखेंगे एक्स सी, और 6 को वी आई, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स सी वी आई। बहुत ही आसान तरीका है। अगर ये काउंटिंग हम और आगे बढ़ाते जाएं तो ये तो अपने 100 तक की बात हो गई स्टूडेंट्स। अगर अपने को 100 से 1000 तक जाना है तो 100 को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, 200 को 2 सी से, 300 को ट्रिपल सी से, 400 को सी डी, 500 डी, 600 डी सी, 700 डी सी सी, एंड 800 डी सी ट्रिपल सी, 900 को सी एम, और 100 को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, तो यहाँ पर 100 आएगा और यहाँ पर आएगा एम। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने पास में जैसे नंबर आ गया 485, इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है रोमन नंबर सिस्टम में। तो हमने क्या लिखा, 400 लिखा, फिर 80 लिखा, फिर 5 लिखा। 400 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। 80 को कैसे लिखेंगे, 80 वाली टेबल अपने पास ये है, ये लिख दिया। और 5 को क्या लिखेंगे, तो 5 वाली टेबल भी है यहाँ पर। तो इन सब को एक साथ लिखेंगे तो अपने पास में रोमन नंबर सिस्टम आ जाएगा, सी डी एल एक्स एक्स एस वी।
ये हो गया 485। 900 को CM लिख सकते हैं यहाँ पर। 999 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए आप 900 लिखा हुआ है, फिर 90, फिर 9, इन सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 900 यानी कि CM यहाँ से देख लीजिए, इसको उठा के लिख लीजिए। 90 कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक C, और 9 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसको लिखा। तो इन सबको एक साथ लिख लेंगे तो अपने पास में 900 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोगों को इसको समझना है और कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इस प्रकार से आपको काम करना है। हम यहाँ पर और देख लेंगे, देख लीजिए आप, जिसे मेरे को लिखना है 685 को लिखना है, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब अलग अलग 600 लिखना है, तो आपकी टेबल जो सामने है, अगर आपको टेबल लर्न है तो आप आसानी से सीख सकते हैं। 600 देख लीजिए, 600 को क्या लिखते हैं अपन, DC। 80 को क्या लिखेंगे, 80 को यहाँ से लिख लीजिए LXXX। ठीक है, 5 को क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे V। इन सब को एक साथ लिख लीजिए DCLXXXV। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। लिख लीजिए, ये आपकी जो बुक है, इस बुक का रोमन नंबर सिस्टम बहुत ही आसान दे रखा है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप उसको सोल्व कर लीजिए। तो आप देख लीजिए 124, 1000। अब यहाँ पर जैसे आपकी क्वेश्चन का पहला वाला ये वाला क्वेश्चन करें 1698 यानी 1009, इसको रिप्रेजेंट करना है रोमन नंबर सिस्टम में, तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम। 600 प्लस 90 प्लस 8 इसको करेंगे, तो 100 को क्या लिखेंगे हम M। 600 को क्या लिखेंगे, 600 को लिखते हैं 600 का ये DC, और 90 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक C, और 8 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VI। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा AMDCXCVII। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसको 600 को भी रिप्रेजेंट इसमें कर लिया है। ये इसको भी देख सकते हैं आप, 1685 को हमने किस प्रकार से रोमन नंबर सिस्टम में लिख रखा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको लिखिए, इसको सोल्व करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।